इंस्टीट्यूट आज गोवा को मिल रही है। फॉरेंसिक साइंस ऐसे तो सब लोग जानते ही है, लेकिन जब गुनाह की तपास के लिए जो गुनहगार अभी ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं एंड दे आर यूजिंग ऑल काइंड ऑफ सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, इस प्रकार के गुनाह की तपास के लिए अभी रूटीन कन्वेंशनल मेथड्स चल नहीं पाती है, तो यू नीड सपोर्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इन्वेस्टिगेटिंग सच क्राइम्स। दूसरा है कि गुनहगार गुनाह करने के बाद जो एविडेंसेस होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि ये एविडेंस मुझे फिक्स करेगा। तो ये डिस्ट्रॉयड एविडेंसेस की जगह में, क्योंकि जो माइक्रो एविडेंसेस अवेलेबल है वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट ढूंढ के उसको बराबर कनेक्ट करके ये कर सकता है। केंद्राच्या सहकार्यात जावपी विकास आम्ही सातत्यात पळयला आणि खऱ्या अर्थात आम्ही म्हणटा की गोयच्या विकासाचे शिल्पकार जर कोण असणारे आसात जाल्यार ते माननीय नरेंद्र मोदीजी। हांव इतक्याच खातीर सांगता, मुद्दाम म्हणून पळयात गोयच्या विकासाची गती म्हणजे ज्यांच्यांनी काल गतिशील कनेक्टिव्हिटी हाचे उक्तावण केले। खऱ्या अर्थात आम्ही पळयता की गोंयाक जर गती दिवपाची आणि गोंयाक जर विकासाच्या वाटेत फुडें व्हरपाचें काम जर केन्नाच्यान सुरवात जालें आसात जाल्यार 2014तल्यान तुम्ही मुद्दाम म्हणून नॅशनल कनेक्टिव्हिटी हायवे पळयात, तुम्ही मुद्दाम म्हणून मोपा हायवे पळयात, तुम्ही हांगा जावपी प्रत्येक नॅशनल युनिव्हर्सिटी पळयात, ओशनोग्राफी पळयात, हो प्रत्येक प्रोजेक्ट गेल्या 60 वर्सांक अशा पद्दतीचे प्रोजेक्ट आमकां केंद्रांतल्यान केन्नाच मेळूंक नाशिल्ले। पयले फावटी माननीय मोदीजी केंद्रांत आयल्या उपरांत ह्या पद्दतीचे विविध प्रोजेक्ट आसतले हे गोंयाक मेळपाक शकले, हे आमचे भाग्य आसा। आणि निश्चितच माननीय मोदीजी आसतले, माननीय अमित शाह आसतले, हांच्या नेतृत्वात गोंयाक एकार एक प्रोजेक्ट आमकां मेळत आसा। आयज जाचे फाउंडेशन स्टोन आमी घातला, फक्त फाउंडेशन स्टोन न्ही तर नॅशनल सायन्सीक फॉरेन्सिक युनिव्हर्सिटी ह्याच वर्साच्यान सुरवात जाता। बीएससी इंटिग्रेटेड 5 वर्साचो कोर्स इन फॉरेन्सिक सायन्स, एमएससी इन फॉरेन्सिक सायन्स, त्याच बरोबर विविध तरेचे 4 कोर्सीस पयलेच फावटी आमी आमच्या गोंयांतल्या भुरग्यांक ही ऑपॉर्च्युनिटी आसा, ही संद आसा। देशांतली 3री युनिव्हर्सिटी गोंयांत सुरू जाता, हे अभिमानान आमी सगळ्यांक सांगपाक जाय। आमी एक गतीन फुडें वता। आप मानव संसाधन खड़ा नहीं करते हो, फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र के अंदर एक एक्सपर्ट बच्चे तैयार नहीं करते हो, इसको थाने तक ले जाना असंभव। हमारा लक्ष्य है कि 6 साल से ज्यादा सजा वाले सभी गुनाहों के अंदर फॉरेंसिक साइंस की टीम की विजिट कंपलसरी कर दी जाए। अगर ये करना है तो देश के 600 से ज्यादा जिलों के अंदर एक अच्छी टीम और जिला स्तर की एक फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी थोड़ी छोटी बनानी पड़ेगी और हर डीवाईएसपी स्तर पर मोबाइल फॉरेंसिक वान बनानी पड़ेगी। अगर ये बनाना है तो कम से कम 30 से 40 हजार फॉरेंसिक साइंस के साइंटिस्ट चाहिए। कहां से लाएंगे? एक और तो बेकारी है, दूसरी ओर स्किल मैन पावर नहीं है। दोनों का समाधान ढूंढना है तो विद्या ही इसका रास्ता है, शिक्षा ही इसका रास्ता है। इसलिए फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना करने का काम है। आज भाई प्रमोद जी को मैं बता रहा था कि प्रमोद जी इसके पीछे पड़ जाइए, गोवा के बच्चों में ये यूनिवर्सिटी को पॉपुलर कर दीजिए। मैं गारंटी देता हूं इतनी कॉलेज खुलने वाली है कि 10 साल के अंदर तो प्रोफेसर के लिए ही सबको नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद में लेबोरेटरी